नमस्कार कुशवाहा बंधुओं, मैं केशव क्रांतिकारी अध्यक्ष युवा कुशवाहा समाज झारखंड। ये मेरा पहला वीडियो है, तो जरा से भी भूल चूक हो तो आप सब माफ़ करिएगा, लेकिन इसे पूरा देखिएगा क्योंकि मैं काफ़ी रोचक बातें बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, अभी हाल में आप लोगों ने देखा कि हमारे समाज के सम्राट चौधरी जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के बनाए गए और हमारे समाज के लोग काफ़ी उत्साहित होकर पोस्ट करने लगे और डालने लगे। कई लोगों ने कहा कि ये मुख्यमंत्री के उम्मीदवार चुन लिए गए हैं, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पहले तो जाने कि मैं काफ़ी नज़र रख रहा था जो हमारे सम्राट चौधरी जी हैं उनके करियर पर कि उनका क्या होता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो बड़े भाई प्रणव वर्मा जी हैं और उधर सम्राट चौधरी जी, दोनों काफ़ी कुछ दिनों के परिदृश्य में देखा जाए तो काफ़ी मिलते जुलते हैं। बस ये है कि सम्राट चौधरी जी पूर्व में एक बार लालू यादव जी के द्वारा मंत्री बना दिए गए थे। उनकी उम्र ज़्यादा है प्रणव भैया से, और उनके पिताजी ने जिन्ना है अभी सम्राट चौधरी जी के पिताजी शकुनी चौधरी जी, और प्रणव वर्मा जी के पिताजी अभी जननायक रतलाल प्रसाद वर्मा जी नहीं रहे, भूतपूर्व हो चुका है। लेकिन दोनों के पिताजी एक बड़े स्तर के नेता रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं। कुशवाहा समाज में दोनों की काफ़ी बैठ रही है। दोनों अच्छे खासे पढ़े हुए हैं, प्रणव वर्मा जी भी और सम्राट चौधरी जी भी। साथ ही साथ दोनों युवा हैं और दोनों ने काफ़ी पार्टियों का चक्कर लगाया और आखिर में भाजपा में आए हैं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत राजद से की थी, जब काफ़ी कम उम्र में लालू यादव जी ने उन्हें मंत्री बना दिया था, सीधे मंत्री बना दिया था। और उस पर काफ़ी बीजेपी वालों ने हंगामा किया था कि ये अंडर एज हैं, जब इनको विधायक बनने का पात्रता एज का नहीं हुआ है तो इनको मंत्री कैसे बना दिया गया। तो लालू जी ने कहा कि संविधान देख लीजिए उठाकर कि कहीं लिखा गया है कि मंत्री बनने का मिनिमम एज क्या है। फिर काफ़ी हंगामा हुआ और उन्हें अपना इस्तीफा देना हुआ पड़ा। लगभग 97-98 में लगभग उनको बनाया गया था, 1997-98 में राजद ने। फिर वो चले आए जदयू में। जदयू के बाद वो फिर चले आए थे हम में, जीतन राम मांझी जी की पार्टी जो है हम, एक और जिसको हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा फुल फॉर्म। उसके बाद वो फिर 2018 लगभग लोकसभा चुनाव के पहले लोकसभा उम्मीदवार के रूप में आए थे भाजपा में। उसी तरह प्रणव वर्मा जी को भी देखें तो भाजपा, जेएमएम, जेवीएम और अब फिर भाजपा, और वो भी एक लोकसभा की उम्मीदवार के रूप में भाजपा में आए। उसी तरह सम्राट चौधरी जी भी प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिए गए। उनको कोई टिकट नहीं मिला लोकसभा में। प्रणव वर्मा जी भी प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिए गए भाजपा के, उनको भी टिकट नहीं मिला। तो इसलिए मैं देखना चाहता था कि उनका क्या होता है, उसी अनुसार से इनका भी क्या होगा। तो मैं थोड़ा उनको नज़र बनाए हुए थे उनके राजनीतिक करियर। लेकिन क्या हुआ कि दोनों बीजेपी और आपका जेडीयू दोनों साथ में मिलकर एनडीए एनआईए के रूप में लड़ी। लेकिन हुआ क्या कि दोनों में काफ़ी खटपट थी, नीतीश जी और बीजेपी में। तो कुशवाहा वोटर जो आप लोग जानते हैं कि बिहार में काफ़ी ज़्यादा है, 9 से 10% से कहा जाता है कि ज़्यादा है, 10% से भी अधिक है कहा जा रहा है। अब कितना है तो उसकी गिनती एग्जैक्ट नहीं हुई है कहा, लेकिन बोला जाता है। तो वो कुशवाहा वोटर को आकर्षित बना कर किए रखने के लिए भाजपा ने इन्हें आनन फानन में एमएलसी बना दिया, और एमएलसी बनाने के साथ साथ मंत्री बना दिया। अब चूंकि और जब भाजपा और जदयू अलग हो गए और नीतीश जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनने के लिए उतावले होने लगे, तो कुशवाहा वोटर को बांधे रखने के लिए इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अब कई लोग कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री के कैंडिडेट चुन लिए गए हैं, तो आप लोग भूलने का काम कृपया नहीं करिएगा। बिहार में
छोड़िए, यूपी में यही हुआ था कि जब केशव प्रसाद मौर्य जो काफ़ी कम उम्र के थे उस समय, मात्र शायद 42 वर्ष के हुए थे सर, उस वक्त उन्हें प्रदेश अध्यक्ष यूपी जैसे बड़े राज्य का बना दिया गया था, और जहां भाजपा 30 सालों से आई नहीं थी सत्ता में, वहां पर उनको बनाकर उन्हें आगे किया गया। और जो NY समीकरण था हमारे अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी का, उसको ब्रेक करके उसके वो में लघु समीकरण प्लस सवर्ण जाति के वोटर्स प्लस अति पिछड़ी जातियों का समीकरण केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में बनाया गया। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी जिस जाति कुशवाहा जाति से आते हैं उसकी जनसंख्या काफ़ी अधिक है। आप लोग जानते होंगे कि 3 जातियां हैं इस हिंदी भाषी बेल्ट में जिसकी जनसंख्या काफ़ी अधिक है, कोयरी, कुर्मी और यादव। ये 3 जातियां हैं, और ये 3 जातियों में से मैं हिंदू जातियों की बात कर रहा हूँ, इसमें से कोयरी और कुर्मी ये दोनों आपस में अपने सहोदर भाई की तरह एक दूसरे को मानते हैं, लव कुश की तरह मानते हैं। तो लव कुश उसको कहा जाता है कि हम लोग लव और कुश की संतान है और वो हमारे पूर्वज हैं, सब कहता है। तो इसके लिए केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में और साथ में अनुप्रिया पटेल वगैरह जो है, उन लोगों का एक OP राजभर जो राजभर समाज से आते हैं, उन सबको मिला के एक गठबंधन बना, और वहाँ पे जीत भी भाजपा की प्रचंड। और एकाएक योगी आदित्यनाथ जी जो कि राजपूत समाज से आते हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो कोई कोई कहते हैं बिहार में अब क्या होगा, तो वो तो मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन कहने वाले राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि जिस प्रकार यूपी में एक राजपूत समाज के योगी आदित्यनाथ सिंह जी को जो बना दिया गया मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक कोयरी को आगे करके, हो सकता है यहाँ पर भी RK सिंह जो कि केंद्र आरा से सांसद है और केंद्र में मंत्री, उनको मोदी जी काफ़ी पसंद करते हैं, कि हो सकता है कि उनको बना दिया जाए। उनके काम काज से मोदी जी काफ़ी खुश रहते हैं, यहाँ भी सम्राट चौधरी को आगे करके हो सकता है। ये मैं कह नहीं सकता हूँ, आप भविष्य में क्या है, भविष्य के गर्भ में वो मैं नहीं विश्लेषण कर मतलब प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसकी चर्चाएं राजनीतिक हलकों में है। तो कुशवाहा समाज को भी गोलबत रहना चाहिए, अभी हड़बड़ाना नहीं चाहिए, किसी की भक्ति में लीन नहीं हो जानी चाहिए, और भक्त नहीं भागीदार बनना चाहिए। और भागीदार बनकर अपने हिस्सा लेने के लिए अभी कमर कसे हुए रहना है, कुशवाहा को मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ। और बात उपेंद्र कुशवाहा जी की, तो उपेंद्र कुशवाहा जी को जहाँ तक कि मुझे लगता है, मुझे ये पता नहीं कि वो क्या होगा और क्या होने वाला है, जहाँ तक कि मुझे लगता है यह एक संभावना हम लोग जता सकते हैं कि उन्हें शायद अब पता चल गया है कि अब NDA और UPA में CM कैंडिडेट की कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि भाजपा ने भी साफ और स्पष्ट कहा है कि हम लोग अब बाहर से, जैसा कि लगता है अब होगा क्या, कोई क्या कर सकता है, हम लोग संभावनाएं देखते हैं, जो विश्लेषक करते हैं स्पष्ट कह रहे हैं कि अब बाहर से हम लोग नहीं, कोई भी मतलब मुख्यमंत्री बाहर से नहीं बनाएंगे, अपनी पार्टी का बनाएंगे चाहे जो भी हो। क्योंकि नीतीश कुमार के मामले में अब कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो भाजपा के लोग रिजिड हैं। और इधर आप देख चुके हैं कि नीतीश जी ने तो कहा है कि तेजस्वी मेरा उत्तराधिकारी है, हालांकि अभी कई बार कर चुके हैं नीतीश। अब ऐसा, अब राजनीति में बोल के भी लोग फिर बदलता है, वो कोई बहुत बड़ी मतलब बात नहीं है, सीधे तौर पर नहीं उत्तराधिकारी कहा है, लेकिन ऐसा कहा है कि अब यही तेजस्वी संभालेगा, इस प्रकार का बात उन्होंने कहा है, कई बार कहा है कि अब तेजस्वी देखेगा। और तो ना UPA में ना NDA में कहीं पे कोई ना दिखते हुए, तो मुझे लगता है जहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने अब एक माइंडसेट बना लिया होगा शायद, कि अब वो केंद्र में अपनी भूमिका तलाश रहे होंगे। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि यदि NDA में वो गए और NDA की सरकार आई,
तो लोकसभा में सीट उन्हें मिलेंगे, लगभग 5 सीट मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से। और बाकी भी हो सकता है और नहीं भी हो, तो हो सकता है कि वो एनडीए में रह के केंद्र सरकार में मंत्री बने, यदि एनडीए की सरकार फिर से 2024 में आती है। अब क्या होगा ये मैं कह नहीं सकता हूँ, ऐसा संभावना है या ऐसा लगता है। तो ये है। और फिलहाल बाकी की बातें बाद में करेंगे। और आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि कल 29 तारीख है, सम्राट अशोक की जयंती है। सभी कुशवाहा अपने गांव, अपने घर में, अपने टोले में, अपने मोहल्ले में जरूर से जरूर मनाएं। गिरिडीह जिले में चतरा में, हजारीबाग में, गोड्डा में, देवघर में, दुबका में, जामताड़ा में, बोकारो में, धनबाद में, या जहाँ जहाँ भी पलामू में, डाल्टनगंज, जहाँ मतलब कुशवाहाओं की जनसंख्याएँ हैं, कोडरमा में, जहाँ भी है, वो मैं आग्रह करूँगा कि जरूर से जरूर सम्राट अशोक की जयंती मनाएं। और मुझे इजाज़त दें। मैं केशव क्रांतिकारी, अध्यक्ष युवा विश्वास समाज झारखंड, आप लोगों को फिर से प्रणाम करता हूँ। जय कुशवाहा। और एक बार फिर से कहता हूँ कि मैंने जो कही है वो सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण है, वो कोई फैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ना ही मैं कोई भविष्य दृष्टा हूँ, कि मैं ना ही कोई ज्योतिष हूँ, और ना ही मेरा दावा है कि ये सारी बातें फैक्ट हैं, ये सच हो सकती है। एक संभावना है और एक राजनीतिक विश्लेषण। अपने दिमाग का प्रयोग करके मेरे राजनीतिक विश्लेषण का जरूर विश्लेषण करें। फिर मिलेंगे फिर किसी विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।